आज है 9 और 10 मुहर्रम। न्याज वगैरह की तैयारी कर रही हैं। तो 9 मुहर्रम को हमारी न्याज दिखती है, हलवा होता है, और होता है और शीरमाल होता है। और तो मैं अभी फ्रूट्स वगैरह काटने बैठी हूँ। तो ये मेरी फ्रूट चाट बन चुकी है और ये मम्मा ने सारे पैकेट्स वगैरह बना दिए हैं। ये पैकेट बन चुके, बाकी इसको सारी थैलियों में डाल चुका थी। तो ये हमारी इफ्तारी है, ये सब हम लोग लगा चुके हैं। जूस इसमें भी है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज है 9 और 10 मुहर्रम, मतलब कि 4 बज रहे इस वक्त सुबह के। मैं जाग रही हूँ इतनी फ्रेश इसलिए हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं सुबह 8 बजे सोती हूँ। अभी हम लोग ने सैरी की है, हम लोग सैरी करके बैठे हैं। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो हम लोग मतलब कि ना, हम लोग का कल कैसा पूरा दिन गुजरता है, परसों कैसा पूरा दिन गुजरता है। परसों का तो अलग व्लॉग होगा, कल का अलग होगा। तो अभी हम लोग सहरी करके बैठे हैं। अब फजर की अजान होगी, हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जाके एक दूसरे से बातें करते करते सो जाएंगे। क्योंकि मम्मा ने क्यों सख्ती की है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मम्मा उठी, मम्मा की आंख लगी थी, मम्मा सो के उठी। मम्मा बोलती है तुम लोग ये नहीं चलाओगे, ये नहीं चलाओगे, ये नहीं चलाओगे, सब कुछ छीन के रख लिया। फिर हम लोग उठ गए, सहरी की। और अब मम्मा देती है नहीं देती वो मुझे नहीं पता। मेरी मम्मा सो रही थी, मेरी मम्मा सो के उठी। मेरी मम्मा को पता है मैं अपने बच्चों को मारूंगी, उनको कुछ भी नहीं होगा। मेरी मम्मा से हमारे अलावा, मतलब कि हम तो डरते ही डरते हैं, हमारे अलावा पूरा ख़ानदान डरता है, पता नहीं क्यों। मम्मा की सिर्फ आंखों से, और मम्मा के बच्चे मम्मा की मार से भी नहीं डरना। मम्मा के बच्चे मम्मा की मार से भी अब नहीं डरते, पहले डरते थे क्योंकि अब तो आदत हो गई है ना। अब मम्मा बताओ नए मम्मा के पास नया तरीका है। मम्मा ना मुझे लैपटॉप चलाने का मना कर देती हैं, बाकी से उसका मोबाइल लेकर अलमारी में रख लेती हैं। तो इसलिए हम लोग का इंसान का बच्चा रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मम्मा लैपटॉप रख लेंगी, मोबाइल रख लेंगी, तो हम पूरे दिन में करेंगे क्या। एलईडी है वो चलाएंगे तो बाहर गर्मी इतनी होती है। मम्मा के कमरे में बैठे रहते हैं हम लोग, वहीं ऐसे ही चल रहा होता है। बाहर गर्मी, ऐसा तंदूर में हम ऐसा लगता है कोयला बन के जाएंगे बाहर से, हम बाहर निकलते नहीं कमरे से। सारी बात एक तरफ मेरी सांस अटक रही है। तो बाकर साहब जो मेरे लिए सामान लाए थे तो सब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। मेरा भाई मेरे लिए इतने अच्छे तोहफे लाया और वो मैं यूज़ ना करूं। काम की चीज़ें सिर्फ ये अपने लिए लाया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैंने आगे सब देखा, सिर्फ हर चीज़ दो, किसकी, हानी और मेरी सब यही थी। तो पहले बाकर लाया था झाड़ू, जो मैं 2 दिन से लगा रही हूँ। आज तीसरे दिन वो झाड़ू मैं दोबारा लगाऊंगी, ठीक है बाकर, सही है। ये रही झाड़ू, ये हम दोबारा लगाने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात थी पोछे की, तो वो पोछा भी हम जल्दी लगा ही लेंगे क्योंकि अभी पुराना पोछा चल रहा है। तो अभी वो काफ़ी है, पुराना पोछा चल रहा है तो नया क्यों खोलना है। नया पोछे में ना ऐसा होता है सूखा साफ सुथरा पोछा हो रहा होता है, फिर मेरा हजम नहीं हो रहा होता है ना। मतलब कि मुझे ना 1-2 बार यूज़ हुआ पोछा लगाना होता है घर में, वरना समझ नहीं आता पोछा कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। तो जल्दी से मैं जल्दी काम कर लूँ, उसके बाद फिर सुबह मिलेंगे। तो भाई मैं सो के उठी, मैंने नमाज पढ़ी, अब ये भी पढ़ के उठी हूँ। और मैंने देखा कि मम्मा न्याज वगैरह की तैयारी कर रही हैं। तो 9 मुहर्रम को हमारी न्याज दिखती है, हलवा होता है, और शीरमाल होता है। और कोई लोग पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, हम तो यही बोलते हैं। तो बस अभी बाकर वो लेने गया हुआ है, मम्मा ने ये किया है। और सबका रोज़ा है तो अब उसकी तैयारी भी करनी है। मम्मा बोल रही है मुझे फ्रूट चाट बनाओ, और मम्मा कहती है मुझ पर रोज़े वाली फीलिंग आनी चाहिए, सब कुछ ऐसा ही करना है। फ्रूट चाट बनाने का बोला है, मैंगो शेक बनाने का बोला है। मेरे हिस्से में सिर्फ अभी ये 2 काम ही हैं। पहले मैं ये करूँगी, फिर आगे कोई काम मिलेंगे और मम्मा इसकी न्याज देंगी। और फिर मम्मा इसके पैकेट्स बनाएंगी, जो नेबर्स वगैरह जो होंगे तो हम उनमें बंटवा देंगे। तो मैं अभी फ्रूट्स वगैरह काटने बैठी हूँ।
तो इनको काटने के बाद फिर उसमें मुझे क्रीम और चीनी मिलानी होगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी। फिर मुझे एक और काम, मुझे मैंगो शेक बनाना है। ये काम करने के बाद मुझे मम्मा आलू छीलने के लिए दे सकती हैं, प्याज छीलने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि प्याज काटनी मुझे नहीं आती। और मम्मा बस मुझे ये 2 काम दे सकती हैं, धनिया पुदीना तोड़ने के लिए दे सकती हैं बस। धनिया तो नहीं तोड़ते ना, धनिया काटने के लिए दे सकती हैं, पुदीना तोड़ने के लिए दे सकती हैं। तो बस मैं ये काम जल्दी से कर लूँ। भाई नहीं भाई, धनिया काटते हैं, पुदीना तोड़ते हैं, तुम्हें नहीं पता ना, मत बोलो। तो बस ये काम करने के बाद फिर देखते हैं मम्मा क्या काम कराती हैं। तो ये मेरी फ्रूट चाट बन चुकी है और अब मुझे जाना है, शेक वगैरह बनाऊंगी मैं। और फिर अभी मम्मा न्याज दे रही है, पहले वो दिखाती हूँ। ये मम्मा ने सारे पैकेट्स वगैरह बना दिए हैं और ये इन शिरमाल को हम हाफ़ करेंगे अभी। फिर एक एक पैकेट जैसे मम्मा बनाएंगी ना, मैं दिखाती हूँ। और वो मम्मा ने न्याज का पहले अलग करके रखा, अभी मम्मा उसमें न्याज देंगी। तो बस ये मम्मा जल्दी से कर लें। और ये रहा शिरमाल और बहुत सारे मम्मा ने मंगाए। और बस ये हो जाए जल्दी से। मम्मा जैसे पैकेट बनाती हैं पूरे, मतलब कि जैसे पैकेट्स बनते हैं वैसे बन जाए, फिर मैं दिखाऊँगी। ये पैकेट बन चुके, बाकी इसको सारी थैली में डाल चुका था। ये पूरे इस थैली में रखे हैं और बाकी जा रहा है सबको देने। तो और मम्मा न्याज भी दे चुकी हैं या दे रही हैं, मुझे नहीं पता है। और अब मैं जाऊँगी शेक बनाऊँगी और उसके बाद जब सारी इफ्तारी लग जाएगी ना फिर दिखाती। तो ये हमारी इफ्तारी है, ये सब हम लोग लगा चुके हैं, जूस इसमें भी है। तो अब हम लोग इफ्तारी वगैरह करेंगे। इफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जाकर सो जाऊँगी, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद मुझे नींद बड़ी आती है। तो इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।